Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel M for Mathematics. As you know, we have started exercise 2b. So we are on question number 5 of exercise 2b. So in this question they are saying कि हमारे पास जो है वो जो 72 एथलेट्स हैं उनके लिए हमारे पास 6 डेज़ के लिए फूड है। अगर हमारे पास 18 एथलीट्स एब्सेंट होते हैं तो हमारे पास कितने और दिन जो हैं वो फूड चल सकती है, जो कि सिर्फ हमारे पास कितने 72 एथलीट्स के लिए 6 डेज़ के लिए थी। तो बेसिकली हमने मेन चीज़ ये फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर 72 में से जो 8 एब्सेंट हुए हैं तो 72 माइनस 18 एब्सेंट हुए हैं तो 72 माइनस 18 54 बचता है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि 54 एथलेट्स जो हैं उनके लिए ये जो फूड है वो कितने दिन तक चलती है। तो वो फाइंड आउट कर लेंगे हम, तो फिर हम इजीली ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास कितने, अगर 18 एब्सेंट होते हैं यानी 54 रहते हैं तो फिर कितने ज़्यादा 6 दिन। ऑब्वियसली 18 कम हुए हैं तो फिर फूड कुछ और दिन तक चलेगी, तो वही फाइंड करना है कि और कितने दिन तक चल जाएगी फूड। तो ऑब्वियसली जो फूड हमारे पास 18 एब्सेंट होते हैं, 54 नंबर ऑफ़ एथलीट्स जो हैं वो कितने दिनों के लिए यूज़ करते हैं, तो हम वो फाइंड आउट कर लें दिन, तो हम इजीली उसको सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं फाइन। तो देखें, हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ एथलीट्स एंड नंबर ऑफ़ डेज। अब हमारे पास जब नंबर ऑफ़ एथलीट्स 72 थे तो नंबर ऑफ़ डेज 6 थे। अब हमारे पास जब 18 एब्सेंट हुए, हमने किया 72 माइनस 18, 54 एथलीट्स बच गए। एंड हमने नंबर ऑफ़ डेज फाइंड आउट करने हैं कि 54 एथलीट्स कितने दिन में वही फूड खाते हैं। तो अब हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ़ एथलीट्स जो थे वो कम हुए तो फिर नंबर ऑफ़ डेज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ होंगे। सो यहाँ पर ये जो है अननोन की डाउन टू अपवर्ड ही एरो लगाना होता है। और अब नंबर ऑफ़ एक चीज़ जो है उसके कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये रिलेशन होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है इसका एरो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगा। अब जो एरो की टेल पे है उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया एंड जो हेड पे है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अब हमारे पास जो एरो की टेल पे था वो था 72 डिवाइडेड बाय 54 एंड यहाँ पर था x डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ पर इसको इस तरफ को लेके आते हैं। देन आपके पास जो 72 है वो इसको 52 से हमने डिवाइड किया। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये 2 दोनों के लास्ट पे इवन नंबर है, इसका मतलब डिविजिबल बाय 2 दोनों हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 जो था वो इधर आ गया, 2 6 ज़ा 12, ये 36 आ गया। अब फिर यहाँ पर जो है वो 27 एंड 36, अब ये 7 है तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 9 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 12। और यहाँ पे अब 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, तो 4/3 आ गया। यहाँ पर ये जो 6 था ये इसको ख़त्म करना है बिकॉज हमें सिंगल x चाहिए, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, यहाँ से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाय 6 वो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जो है 8 डेज़ होंगे, यानी कि हमारे पास अगर 54 एथलीट्स होते हैं तो वो उसी फूड को 8 डेज़ में ख़त्म करेंगे। तो अब हमने फाइंड आउट करना था कितने और दिन एक्सीड हो जाते हैं। तो पहले 6 थे और उसके बाद 8 थे जब एथलीट्स नंबर ऑफ़ एथलीट कम हुए। तो 8 माइनस 6, तो दो ज़्यादा, उससे पिछले ड्यूरेशन से 2 ज़्यादा डेज़ जो थे वो हमारे पास जो फूड थी वो चली हमारे पास, या वो फूड जो है वो यूटिलाइज़ हुई। तो यहाँ पे देखें, वही देख लिया टोटल डेज़ फॉर 54 एथलीट माइनस टोटल डेज़ फॉर 72 एथलीट। 54 एथलीट्स जो थे उनको 8 डेज़ लगे थे उसी फूड को फिनिश करने में एंड 72 एथलीट्स को 6 डेज़। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है 2 डेज़। अब इसी को हम फॉर्मूलाज से देख लेते हैं। तो अब आप देखें, यहाँ पे आपके पास मैंने जो नोन थे उसको x कह दिया, अननोन को y कह दिया। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। फॉर्मूला था y2 डिवाइडेड बाय y1, y2 है आपके पास x, y1 है 6, x डिवाइडेड बाय 6, देन x1 जो है 72 है डिवाइडेड बाय 54। तो यहाँ पर वही एग्जैक्टली यही चीज़ आ गई है। तो अब हम इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 जो था वो था 72 एंड y1 जो था वो था 6। देन x2 सॉरी
यस x2 एंड y2, x2 54 था, y2 था x। तो फिर अगेन मेरे पास वही अजम्पशन आ गया, वही स्टेटमेंट आ गया। सो दोनों फार्मूलाज से कर सकते हैं। ये मेथड 1 है, ये वाला मेथड 2 है, एंड दिस इज़ मेथड 3। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन वही आपने किया कि आपके पास 8 डेज़ आ गए थे, और जो है वो 8 डेज़ तब थे जब 18 एथलीट्स एब्सेंट थे। तो ऑब्वियसली 2 दिन इंक्रीज़ हुए, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हम करने वाले हैं एडवांस लेवल। तो अब ये कह रहे हैं कि ग्लास ब्लोवर्स, बेसिकली जो ग्लास ब्लोवर्स होते हैं, आई थिंक जो ग्लास से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, वेसेस वगैरह, उनको ग्लास ब्लोवर्स कहते हैं। सो वो कहते हैं कि 12 ग्लास ब्लोवर्स हैं और उन्होंने 12 आइडेंटिकल वेसेस बनाए हैं, गुलदान बनाया है एक जैसे 9 मिनट में। अब वो कह रहा है कि जो ग्लास ब्लोवर्स हैं वो सेम रेट पे काम करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा 8 ग्लास ब्लोवर्स को 32 वेसेस बनाने में। तो हमने इन तीनों, अब यहाँ पर हमारे पास 3 जो है ना वो क्वांटिटीज़ आ गई हैं। हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को टेबल फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो यहाँ मैंने लिख लिया। मेरे पास जब 12 ग्लास ब्लोवर्स थे तो उस टाइम पे मेरे पास जो 12 वेसेस थे, एंड टाइम जो था 9 मिनट। 12 ग्लास ब्लोवर्स ने 12 वेसेस 9 मिनट में बनाए। देन वो कह रहा है अगर 8 ग्लास ब्लोवर्स जो हैं वो 32 वेसेस बनाते हैं तो वो कितना टाइम लगेगा उनको बनाने में। तो इसमें हमने पहले जो है अननोन, जो जिसमें अननोन होता है उसका रिलेशन दोनों नोन से पहले देखना होता है। तो हमने जो जिसमें दोनों वेरिएबल, अब इसमें दोनों वेरिएबल हमें पता है, इसमें भी दोनों पता है, दोनों क्वांटिटीज़ पता है। तो यहाँ पर जो टाइम है, यहाँ पर एक एक्स अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको इसमें देखेंगे कि दोनों से रिलेट करके कि इसका वेसिस का टाइम के साथ कौन सा रिलेशन है एंड ग्लास ब्लोवर्स का टाइम के साथ कौन सा रिलेशन है। तो अब देखें, अगर हमारे पास ग्लास ब्लोवर्स 12 थे और वो कम होके 8 हो गए, तो उतना ही जो है वो उतने ही वेसेस बनाने हैं। तो क्या होगा, पहले सेम अगर नंबर ऑफ़ वेसेस बनाने हैं, तो अगर 12 से 8 हुए वर्कर्स या ग्लास ब्लोवर्स कम हुए, तो टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा उतनी ही क्वांटिटी में वेसेस बनाने में। और इस वजह से क्या होगा, ये एक चीज़ के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो रही है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो उसके बाद मैंने ये नीचे लिख दिया। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब वेसिस का रिलेशन हमने देखना है टाइम के साथ। तो देखिए, हमारे पास बेसिकली जो टाइम है वो अब नंबर ऑफ़ वेसेस, अब 12 वेसेस हैं, तो टाइम जो है वो जितने ज़्यादा वेसेस बनाने होंगे टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। अगर 12 वेसेस तो 9 मिनट लगे, अब वेसेस बढ़ गया तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अच्छा, अब इसमें मैंने ये बता दिया। अब हमने एरोज़ भी लगा लिया अकॉर्डिंग टू रिलेशन। इसमें अननोन में डाउन टू अपवर्ड होता है, डायरेक्टली में डाउन टू अपवर्ड होता है, इन्वर्सली में अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह लिखना है। जो हेड जो एरो की टेल पे है उसको नोमिनेटर में, और जो हेड पे है उसे डिनोमिनेटर में। देन यहाँ पर इज इक्वल टू डाल के, अब जो टेल पे है उसको हमने लिखना है न्यूमिनेटर में। देन 32 को हमने न्यूमिनेटर में लिखा, 12 को डिनोमिनेटर में। इसको मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी से करना है। अब यहाँ पर टेल पे 12 है, इसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो हेड पे है वो 8 है, इसे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। जो जब हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो जो 2 नोन होंगी उनको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, और जो अननोन होगी उसको इक्वल की दूसरी तरफ लिखना है। 12 इंटू 12 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 होता है। तो यहाँ पर x/9 इज इक्वल टू 4 आ गया, x 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास अगर जो हैं वो 8 ग्लास ब्लोवर्स जो हैं 32 वेसेस बनाते हैं, तो वो कितने टाइम में बनाते हैं, 36 मिनट्स में बनाते हैं। तो ये सारा था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो आपने ये जब 3 क्वांटिटीज़ आती हैं तो डोंट गेट पैनिक। आपने बस ये देखना है, पहले तो आपने रिलेशंस देख लेने हैं, एंड उसके बाद आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपके पास जो है वो जो अननोन जिसमें होगा वो एक तरफ, एंड जो नोन 2 होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एरो हेड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। सो विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।